जय भीम साथियों। आज हम 10 अप्रैल को आज लेकर के आए हैं अपनी शिक्षा की देवी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के संघर्षों की कथा। अठारह सौ 31 में भारत की धरती पर अवतरित बहुजनों की शिक्षा की देवी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, ये अपने आप में एक बहुत ही रोचक और बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है कि जिस देश में मनुवादी व्यवस्था में इस देश की महिलाओं, पिछड़ों, अछूतों को पढ़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध था, पढ़ने लिखने पर, उस देश में माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ और उनका विवाह राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी के साथ हुआ। एक विचित्र घटना है। 1842-44 के आसपास जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अपने पूरे यौवन पर थे, जवानी के दिनों में, उन्होंने पढ़ाई अपनी ईसाई मिशनरी स्कूल से किया था, क्योंकि जो इंग्लैंड और अमेरिका के अंग्रेज ईसाई मिशनरियां थी, उन्होंने अपने एजुकेशन भारत में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स खोले हुए थे, और जिनमें कि इस देश के पिछड़ों को, दलितों को, अछूतों को, महिलाओं को पढ़ने का, खासतौर पर पढ़ने का मौका मिला। और उसी में महात्मा फुले भी पढ़े। और जब वहां ईसाई मिशनरी में पढ़ रहे जनरल स्कूल में, तो उनका दोस्ताना एक ब्राह्मण विद्यार्थी से दूसरे से हो गया। अब जब दोस्ती हो गई, उठना बैठना हो गया स्कूल में, तो ऐसा लगा कि सारे भेद खत्म हो गए, क्योंकि महात्मा फुले माली जाति से थे, पिछड़ी जाति जो आज ओबीसी वर्ग की जाति है, जिसको शूद्र कहा जाता है मनुवादी व्यवस्था में। तो जब पढ़ लिख लेते हैं तो साथी, जो ब्राह्मण साथी था, उसको भी लगा कि भाई ये तो अपनी बराबर का है, दोस्ती है, भाई है, तो अपनी शादी में उसने उसको इनवाइट कर लिया। और महात्मा फुले क्योंकि परिवार आर्थिक मजबूत था, तो वो भी बढ़िया बन ठन के अपने दोस्त की शादी में चले गए। और जब बारात जा रही है, सारे ब्राह्मण उस शादी में जा रहे हैं, और उसमें एक शूद्र भी बन ठन के, एक नौजवान युवा लड़का, खूबसूरत, लंबे चौड़े, अब वो भी जब नौजवान जब चल रहा है उसमें उस बारात के साथ, क्योंकि दूल्हा उसका ब्राह्मण दोस्त तो उनका बैठा है घोड़ी पे, और वो बारात में चल रहे हैं बैंड बाजे का आनंद लेते हुए। तो तभी वहां उनको पता चला, उनके परिवार वालों को, कि ये तो शूद्र है, ये जो इसका दोस्त है लड़के का, उनके ज्योतिराव, ये तो शूद्र समाज से है, माली है। तो उन्होंने, ब्राह्मणों ने मिलकर के ज्योतिराव फुले को उठा करके पिटाई उटाई भी की, और कपड़े वपड़े फाड़े और उठा करके भद्दी भद्दियां गालियां दे करके उस बारात से बाहर फेंक दिया। कहा कि तेरी इतनी हैसियत, इतनी औकात कि तू हमारे ब्राह्मणों के बारात में हमारी बराबर चलेगा। तो शूद्र लड़के को, ज्योतिराव फुले को उठा करके फेंक दिया उन ब्राह्मणों ने, और वो बहुत अपमान किया, खूब गालियां बकी, कपड़े फाड़ दिए, पिटाई की। और वो जाकर के वहीं पर पास में एक नदी थी, वहां बैठ गए, उसके किनारे जाकर के। बहुत ज्यादा अपमान महसूस हुआ, कभी सोचा नहीं था इस तरह का घोर अपमान होगा। और वहां बैठ गए और वो सोच में डूब गए। रोने का मन हो रहा है, आंसू छलक रहे हैं, पीड़ा चरम पे है, अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
और फिर उन्होंने वहां से उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट, हर महान व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी घटना उनको जीवन को परिवर्तित करती है। तो यहां से उनके जीवन में एक बड़ी घटना ने एक जन्म लिया और उसके बाद उन्होंने प्रण कर लिया कि मुझे इस तरह के भेदभाव के विरुद्ध लड़ना है, संघर्ष करना है, और उन्होंने अपना ध्येय बना लिया। और उसी दौरान उनकी शादी हुई थी सावित्रीबाई फुले के साथ। उनका पढ़ाई लिखाई का कोई बैकग्राउंड नहीं था, क्योंकि उस समय लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। भले ही मिशनरी स्कूल खुल गए थे, लेकिन फिर भी उस मनुवादी व्यवस्था में महिलाओं पे तो कड़े प्रतिबंध थे। तब वो उनके घर आई सावित्रीबाई फुले। तो महात्मा फुले ने सबसे पहला ये काम किया कि अपनी पत्नी को पढ़ाया, खुद पढ़ाया। प्राथमिक शिक्षा तक उन्होंने खुद उनको शिक्षा दी, अपनी पत्नी को। वो खुद भी पढ़ते थे और 7वीं तक पढ़े थे। अंग्रेजी खूब बोलते थे, बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में, क्योंकि मिशनरी स्कूल में पढ़े थे, ईसाई मिशनरी स्कूल में। तो उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, प्राथमिक शिक्षा दी, और उसके बाद उन्होंने उनको पुणे के एक जनरल स्कूल में पढ़ाया 4वीं तक। और उसके बाद अहमदनगर में एक अमेरिकन मिशनरी स्कूल में उन्होंने उनको शिक्षक का, टीचर का डिप्लोमा करवाया। और उसके बाद 1948 और 1949 के मध्य उन्होंने एक महिलाओं के लिए, जिसमें पिछड़ी जातियों की महिलाएं, दलित जातियों की महिलाएं और प्लस अपर कास्ट की भी महिलाएं, उनको भी उन्होंने लड़कियों को पढ़ने के लिए 9 लड़कियों के साथ उन्होंने स्कूल शुरू किया। वहां से शिक्षा की देवी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की अग्नि परीक्षा शुरू होती है। जब उन्होंने स्कूल खोल लिया तो मनुवादियों ने उनके पिता गोविंदराव जी पर प्रेशर डालना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने घर से स्कूल शुरू किया। उन्होंने उनको समाज से निकालने का, समाज के विरुद्ध जाने की दुहाई दी, उनको डराया धमकाया कि आपके खिलाफ बहिष्कार हो जाएगा। तो गोविंद राम जी ने अपने बहू बेटे को घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा, या तो स्कूल बंद करो, ये हमारा काम नहीं है, पढ़ने पढ़ाने का काम हमारा नहीं है, या फिर आप घर से चले जाओ। तो पिता ने घर से निकाल दिया। तो फिर उसके बाद उनके एक मित्र थे उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख, उन्होंने उनको अपने घर में शरण दी और उन्होंने कहा कि आप हमारे घर में स्कूल खोलिए। तब उन्होंने वहां पर स्कूल खोली, क्योंकि फातिमा शेख भी पढ़ रही थी, तो उनको और आगे पढ़ाया, उनको भी टीचर बनाया। तो ये बड़ी घटना हुई कि इस देश के अंदर जहां महिलाओं को, दलितों को, वंचितों को पढ़ना मना था, वहां पर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को खुद पढ़ा करके, और उन्होंने अपने जो स्कूल खोला, महिलाओं के लिए स्कूल खोला, उसकी इस देश में पहली महिला शिक्षिका और पहली पिछड़ी जाति की शिक्षिका वो बनी। और उन्होंने इस देश के शोषितों वंचितों को एजुकेशन देनी शुरू की। वहां से रास्ते खुले। हमारी देवी, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले हैं, जिन्होंने कि हमारे लिए शिक्षा के रास्ते खोले। हमारे शिक्षा के देवता राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा करके ये जातिवादी, भेदभावपूर्ण, ये दमन शोषण पे आधारित इस मनुवादी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज बुलंद की। और वो भी 19वीं शताब्दी में, जब इस देश के अंदर घोर मनुवादी व्यवस्था अपने चरम पे थी, वो ऐसे हालातों में उन्होंने उस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ न केवल विद्रोह किया, बल्कि मनुवादियों के हिसाब से महिलाओं को, अछूतों को शिक्षा दे करके, शिक्षा के द्वार खोल करके
वो मनुवादी व्यवस्था में जो पाप होता था महिलाओं का और दलितों का पढ़ना, उन्होंने वो पाप भी किया। पाप क्या, वो महापाप किया। दलितों को और महिलाओं को शिक्षा दे करके उसके खिलाफ विद्रोह करके उन्होंने मनुवादियों के हिसाब से महापाप किया और इस देश के जो दलित और महिलाएं थी उनके हिसाब से उनके अधिकार की लड़ाई को उन्होंने आगे बढ़ाया। अगर सावित्रीबाई फूले और महात्मा फूले अगर ये पढ़ाई लिखाई का स्टेप नहीं उठा पाते तो शायद सदियों सदियों और लग जाते हमारे लोगों को पढ़ाई लिखाई की इसको करना। और उसी के बाद उन्होंने एक स्कूल खोला 1948-49 में और एक साल पूरे होते होते 1950 तक 5 नए स्कूल खोल लिए गए। और उन्होंने 2 ट्रस्ट भी बनाए और 2 ट्रस्ट में उन्होंने एजुकेशनल ट्रस्ट थे और उस ट्रस्ट में फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले जी का मुख्य योगदान था, मुख्य भूमिका थी उनको चलाने में, आगे बढ़ाने में। व्यवस्थापक के रूप में महात्मा फूले जी पूरी व्यवस्था करते थे, आगे बढ़ाते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि जब वो शिक्षा उन्होंने स्कूल खोले तो जो ये मनुवादी हैं, इन मनुवादियों ने कहा कि भाई ये तो घोर पाप हो गया, ये तो अनर्थ हो गया, ये तो मनुवादी व्यवस्था में जो प्रतिबंध है छूतो महिलाओं के खिलाफ पढ़ने पर, तो इन्होंने तो घोर पाप कर दिया, अब इसका दंड मिलना चाहिए। तो उन्होंने मनुवादियों ने उनको रोकने की बड़ी कोशिश की। तो माता सावित्रीबाई फूले जब स्कूल पढ़ाने जाती थी तो ये मनुवादी बीच रास्तों में खड़े होकर के उनके ऊपर गोबर, कीचड़, पत्थर ये सब फेंका करते थे। तो माता सावित्रीबाई फूले का जो मनोबल बिल्कुल टूटा नहीं उससे, इस हमलों से। उनको गालियां बकते थे, उनको अपमानित करते थे, लेकिन माता सावित्रीबाई फूले शिक्षा की देवी, वो अपने साथ एक साड़ी अपने साथ कपड़े रख के जाती थी एक जोड़े, और जब स्कूल पहुंचती थी तो स्कूल में वो फिर वो कपड़े बदल करके बच्चियों को पढ़ाती थी। और देखिए, जबकि बात ये भी थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि दलितों को, वंचितों को, शोषितों को शिक्षा दी, उसमें महिलाएं भी थीं और महिलाएं तमाम जातियों की, धर्मों की थीं। उसमें ब्राह्मण जातियों की भी महिलाएं थीं, उसमें मुस्लिम जातियों की महिलाएं थीं और तमाम पिछड़ों की, हर वर्ग की महिलाएं उन स्कूलों में उन्होंने शिक्षा देनी शुरू की। और धीरे धीरे वो बढ़ता रहा उनका कारवां। और आगे जाकर के उन्होंने यहाँ तक ये भी कोशिश की कि जो ब्राह्मण जातियों में जो विधवाएं थी, अपर कास्ट में विधवाएं थीं, जिनको कोई अधिकार नहीं थे और विधवाओं के बच्चा पैदा होने पर भी बहुत भारी कड़े प्रतिबंध थे, तो उन्होंने एक शेल्टर महिलाओं के लिए एक घर की स्थापना की, जिसमें कि वो उनको घर से निकाले जाने पर, विधवाओं को जो घर से जिनका त्याग कर दिया जाता था, भगा दिया जाता था, तो उनको उस घर में आश्रय दिया जाता था। तो उन्होंने उन महिलाओं के लिए भी, जो महिलाओं को घर से निकाल दिया जाता था, शोषण की शिकार थी, उनके लिए उन्होंने एक आश्रय का, महिला आश्रय शेल्टर्स भी खोले। उन्होंने फूले दंपति ने, और आगे चल के बहुत महान काम करे। और सिर्फ शिक्षिका ही नहीं थी वो, सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, टीचर ही नहीं थी। माता सावित्रीबाई फूले महाराष्ट्रियन भाषा में उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, कवित्री भी थी, और समाज सुधारक तो थी, समाज सुधार के लिए बहुत सारे काम किए। तो हमारी जो शिक्षा की देवी है, जिन्होंने हमारे शिक्षा के रास्ते खोले, वो माता सावित्रीबाई फूले हैं। उन्होंने हमारे इस देश में महिलाओं को, शोषित वंचितों को, पीड़ितों को, अछूतों को शिक्षा देने के जो परंपरा शुरू की, काम शुरू करा, तब से हमारे रास्ते खुलते चले गए। अब आज की इस कहानी से एक बात तो साफ है कि एक जिस समय महात्मा फूले अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया, उन्होंने जब उनको उठा के फेंक दिया, उससे बारात से बाहर फेंक दिया, अपमानित किया, तो उन्होंने आकर के जब उन्होंने सोचा, उस पर विचार किया, उस पर लड़ने के विरुद्ध उनकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तो उन्होंने सीधे सीधे
उन ब्राह्मणों के या मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने उस मनुवादी व्यवस्था में जो कुरीतियां हैं, और उन कुरीतियों में सबसे बड़ी जो कुरीति थी कि महिलाओं को और अछूतों को शिक्षा नहीं दी जाएगी, शूद्रों को, तो उन्होंने उस शिक्षा पे, एजुकेशन को लेकर के उन्होंने काम किया। और धीरे धीरे वो न केवल शिक्षा दी उन्होंने विधवा विवाह करने के लिए, उन्होंने उनके अधिकार के लिए उन्होंने आवाज उठाई, लड़ाई को आगे बढ़ाया। और उसके साथ साथ बाल विवाह को रोकने के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई ली, संघर्ष किया। और तीसरी बात यह कि जो सती प्रथा थी, मरे हुए पति के साथ स्त्री को जबरदस्ती जला दिया जाता था, तो वो सती प्रथा के विरुद्ध भी उन्होंने आवाज बुलंद की। और सती प्रथा से जो महिलाएं इनकार कर देती थी या उनको बचा लिया जाता था उसमें, सती ना होने के उसमें, तो उनको घर से निकाल दिया जाता था, जाहिर सी बात है, उनका बहिष्कार कर दिया जाता था उनके परिवार वालों की तरफ से। तो उनके लिए आश्रय होम, महिला आश्रय होम भी उन्होंने खोले, उनको प्रोटेक्शन दी। तो इससे एक बात तो ये साफ है कि हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को इस पे खासतौर पे सबक लेना चाहिए कि आज ज्यादा जरूरत है हमारे समाज को, हमारे शिक्षा की देवी और उनके पति राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी ने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया, सेट किया, अपनी अनपढ़ पत्नी को पढ़ा करके शिक्षिका बनाया। उस समय करीब 200 साल पहले की ये घटना है, और आज तो बहुत आधुनिक भारत है। तो हमारे और जो लड़की है, लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, 10वीं 12वीं तो आसानी से हैं। उस समय चौथी पास महिला टीचर बन के उसने पढ़ाया, समाज में क्रांति की, शिक्षा की क्रांति की। तो क्या हमारे जो घरों में बैठी महिलाएं हैं, जो 12वीं पास, बीए पास, 10वीं पास, ग्रेजुएट होकर के बैठी हैं, मैं देखता हूं, मैं जाता हूं अपने कई सारे परिवारों में जाते हैं जहां पर महिलाएं लंबे लंबे घूंघट करके, आज भी वो उनसे पूछते हैं तो कि जी बीकॉम किया हुआ है या बीए किया हुआ है, और वो घर में बैठी हैं। तो अपने मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि भाई अपनी उन शिक्षा को जाया ना जाने दें। आप दूर नहीं भेज सकते, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बहू बेटी बहन, उनको कहो कि भाई अपने पड़ोस में ट्यूशन लें, फ्री ट्यूशन दें, जो बच्चे हैं छोटे उनको पढ़ाएं, उनको स्कूल जाने का प्ले स्कूल सेंटर टाइप के खोलें अपने ही घर के पास में, सामने पार्क में आसपास, और एक शिक्षा को मिशन बना करके तमाम पढ़े लिखे लोग उसमें कूद पड़े इस एजुकेशन के मिशन में, और अपनी गलियों में दूर ना जाएं, गलियों में, मोहल्लों में, वहां पर अपने बच्चों को पढ़ाएं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं 10वीं 12वीं कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, उनको आप गाइडलाइन दे सकते हैं, उनको आगे उनके भविष्य में कैसे किया जाए उनको बैठ के चर्चा कर सकते हैं, उनको रास्ता दे सकते हैं। तो अपने अपने एजुकेशन को घरों में घूंघट में बांध के मत रखो, या इसलिए बाहर नहीं निकलते कि हम पढ़ लिख लिए, हम थोड़ा कुछ बन गए तो भैया हम समाज से अलग हो गए। समाज से दूर होने से कुछ नहीं होगा, समाज के पास आना पड़ेगा, और आप अपने जो भी शिक्षा आपने हासिल की उसको बांटो, क्योंकि कहा जाता है कि धन बांटने से घटता है और शिक्षा बांटने से बढ़ती है। तो इसीलिए मेरी अपील है कि जो हमारे लाखों लाख लोग आज पढ़े लिखे हैं, आप 2-2 4-4 बच्चों भी पढ़ाओ, उनके साथ उनको गाइडेंस करो, उनके साथ बैठ के चर्चा करो, उनको रास्ते बताओ, उनको शिक्षित करो। जो हमारे नौकरी पेशा लोग हैं, जो बीच में पढ़ाई छोड़ दी, उनको पढ़ाओ, उनको रास्ता बताओ। जैसे बाबा साहब ने अपने संघर्ष के साथ साथ उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेजेस खोले, जो हमारे वर्किंग थे, नौकरी करते थे, उनको उसमें रात को और दिन में जैसा उनको समय होता था, उनके पढ़ाई लिखाई का उन्होंने, वयस्क पढ़ाई लिखाई का उन्होंने व्यवस्था की, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है और आप लोग सहयोग दे सकते हैं। तो इसीलिए ये कहानी थी। इस देश में सदियों सदियों से प्रतिबंध झेल रहे, शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध झेल रहे इस देश के शूद्रों और अछूतों और वंचितों, शोषितों की शिक्षा की देवी प्रकट हुई, और उसने इस देश के उन लोगों के लिए शिक्षा के द्वार खोले जो सदियों से
शिक्षा से दूर थे, कोसों दूर थे। तो आज आप इस कहानी में आप क्या समझते हैं, क्या अच्छा लगा, अपना कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इस उदाहरण को अपने अंदर भी इसको, अपने परिवार में भी इसको लागू करें, जिससे कि हमारे समाज में एक शिक्षा का मिशन दौड़े, तेज दौड़े। बहुजन शिक्षा का मिशन एजुकेशन फॉर बहुजन्स। और मैं तो कहता हूँ बहुजन क्या, सभी के लिए, जो भी वंचित है, शोषित है, कमजोर है, सबको पढ़ाओ, सबको बढ़ाओ, एक महान भारत की स्थापना करो। जय भीम।